हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ सोर्स, ये रिवर्स नहीं है, ठीक है, रिवर्स रीडिंग नहीं कर रही हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोपेंट, एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है द हाई पिस्टेस की। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल के आया है, जो कि बता रहा है कि आपके भाग्य का पहिया अब आपके फेवर में आ रहा है। फेवर में आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके पार्टनर का यहाँ ईगो खत्म हो रहा है। ईगो खत्म हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं। उनको चीजें समझ में आ रही है कि आपके साथ उनका रिलेशन क्या है, क्यों आपसे दूरियां हुई है। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ सिखाने के लिए भी दूरियां जरूरी है ना। तो दूरियां जब तक नहीं आती ना, तब तक उस इंसान की कीमत पता नहीं चलती। कीमत, वैल्यू, ये सब जानने के लिए कुछ टाइम के लिए डिवाइन ट्रू लव को अलग कर देते हैं, स्पेशली उन पार्टनर को जो कि किसी जर्नी में है। ठीक है, यहाँ पर जिनकी रीडिंग कर रही हूँ मैं, अपने इंट्यूशन से इतना बता सकती हूँ कि 60 से 70% जो व्यक्ति है ना, वो अपनी जर्नी में है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ कार्मिक पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मन ऐसा कर रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, आपके पास जाना है, आपके ऊपर फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये चीज बहुत अलग यूनिक निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर, अब तक क्या होता था कि आपके पार्टनर बस उदास बैठे रहते थे, परेशान रहते थे, सोचते थे इस रिश्ते में क्या होगा, कैसे आगे बढ़ाऊं इस रिश्ते को, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, बात करोगे या नहीं करोगे। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लेके आपके पार्टनर घूमते रहते थे। यहाँ पर एक चीज तो देखो क्लियर हो गई है कि आपके पार्टनर एक तो नेगेटिव थॉट्स में नहीं है। ओके, सेकंड कि आपके पार्टनर यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने का मुझे लग रहा है कि पार्टनर को किसी ने गाइड किया है कि आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, क्योंकि देखो आप और आपके पार्टनर दोनों टेलीपैथी जुड़े हुए हो। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म बोल सकती हूँ मैं कि आपके पार्टनर और आप टेलीपैथी जुड़े हुए हो। अगर आपके पार्टनर आपको याद करते हैं तो आपको फील हो जाता होगा। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपका आभास हो जाता होगा, आपका मन घबराता होगा, या फिर कहते हैं ना कि उल्टी आंख, सीधी आंख फड़कने लग गई है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कई बार बादी से भी फड़कती हो, नेगेटिव मत ले लेना आप। तो यहाँ पर आपके पार्टनर पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके पार्टनर का ईगो खत्म हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आध्यात्मिक हो रहे हैं। आध्यात्मिक होने का ये मतलब नहीं है कि वो माला फेरने लग गए या भगवा धारण कर लिया। यहाँ पर आपके पार्टनर को एक स्पिरिचुअल नॉलेज हो रहा है, जैसे कि आपको हुआ है ना कि टेरोट कार्ड क्या होते हैं, डिवाइन क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होता है, एंजल्स क्या होते हैं, ये रीडिंग कैसे आप तक पहुंचती है, कैसे एनर्जी कैच होती है। आपका जिस तरीके से आपको ये नॉलेज हुआ ना, ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये नॉलेज होने लग गया। इसी को ही स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना बोलते हैं या अध्यात्म का नॉलेज होना बोलते हैं। और ये जो चीजें है ना, ये डिवाइन आपके पार्टनर को समझा रहे हैं। अगर आपने आपके पार्टनर को समझाई होगी ना ये बात, तो आपके पार्टनर ने हंसी मजाक में टाल दिया होगा, हंसी मजाक में टाल दिया होगा, आपकी वैल्यू नहीं करी होगी। लेकिन अब जब डिवाइन समझा रहे हैं, देखो डिवाइन के समझाने का तरीका कुछ अलग ही होता है। वो आपकी या मेरे जैसे नहीं समझाते हैं, वो समझाते हैं अलग तरीके से। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो यहाँ पर बिना आवाज के लाठियां पड़ रही है आपके पार्टनर को। तो आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आ रही है कि आपके साथ कुछ खास रिलेशन है, कुछ
तो है, कुछ पिछले जन्म का कुछ तो है। तो ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है और इसीलिए आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो गए हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर गिविंग नेचर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक न्यूज देना चाहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको शॉर्ट्स की वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम पे भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यामिनी टेरोट यामिनी चौहान के नाम से है, ठीक है ना, टेरोट यामिनी चौहान के नाम से है। आप उस पेज को आप फॉलो करें, वहां पर बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ मैं, आप वहां से भी अपने पार्टनर की करंट एनर्जी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने मन में बहुत सारी बातें छुपा रखी है आपके पार्टनर ने, बहुत 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 सारी बातें छुपा रखी है। और जिस दिन आपके पार्टनर आपको मिलेंगे ना, तो उस दिन तो आपको पूरे दिन आपके खुद के सामने बिठा के और अपने मन की बातें ही बताएंगे बस, कि ऐसा हुआ, ये हुआ, जब तुम दूर गई थी तब ये हुआ, जब तुम दूर थे तो ये हुआ, मैंने तुमको याद किया। मतलब अब कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, अब आपके पार्टनर आपको सब बताना चाहते हैं कि ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, मैंने तुमको क्यों दूर भेजा, मैं क्यों तुमको इग्नोर करा, क्यों तुमसे बात नहीं करी, अभी तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए कितना जरूरी हो। तो अपनी दिल की सारी बातें आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। जब अब तक अगर आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है, तो अब आपके पार्टनर दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपसे बात करें तो आपके पार्टनर आपको क्या कहेंगे। अगर इस वक्त आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कार्ड तो आना बनता ही है, बिल्कुल बनता है। क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगी। जजमेंट का कार्ड, बिल्कुल। द एम्परर, सारे कार्ड्स वही आ रहे हैं जो कि मुझे पहले से इंट्यूशन हो रहा था। देखो, 3 ऑफ सोर्स, ये बात हुई ना। उसके बाद 2 ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिसके साथ रिश्ता बनाया भी जा सकता है, शादी की बात कर रही हूँ, ओके, जिससे शादी करी जा सकती है या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो इस रिश्ते को आगे लेके जाया जा सकता है। आपके पार्टनर इमोशनल बहुत हो रहे हैं, इमोशनल की लेवल से ऊपर लेवल वाले पे इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि कप्स के कार्ड इमोशन को शो करते हैं और ऊपर से किंग हो गया मतलब राजा हो गया, तो फिर हाई लेवल का इमोशन बना, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन जब आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारा बर्डन दिमाग में ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं और अपना दिमाग दौड़ाते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे मैं उस इंसान से बात करूं, कैसे आपसे बात करूं। जजमेंट की एनर्जी है, आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मानते हुए आपके साथ आपको न्याय देना चाहते हैं, जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। क्यों, क्योंकि आप आपके पार्टनर की नजर में बहुत पावरफुल दिख रहे हो, बहुत पावरफुल पर्सन दिख रहे हो। अब ये थाती कोई भी हो सकता है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, थाती पे फोकस नहीं करना है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और साथ में आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके हाथ में सारे ग्रह सारे नक्षत्र काबू में है। मतलब कि आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है या आप इतने ज्यादा स्ट्रोंग है या आपका इंट्यूशन पावर इतना ज्यादा स्ट्रोंग है कि आप किसी के भी मन की बातों को समझ सकते हो, उसके मन में क्या चल रहा है। या फिर ये कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि ठोकर खा खा के आप ठाकर बन गए हो, है ना। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ खत्म हुआ है, बहुत कुछ रिश्ते खत्म हुए, बहुत चीजें छूटी है, जिसके कारण से आप क्या हो गए हो, ऐसे बन गए, द एम्परर की एनर्जी में आ गए, है ना। पहले आप हर किसी पे भरोसा कर लेते होंगे, मासूम से प्यारे से होंगे, मासूम प्यारे तो अभी भी हो आप, अभी भी आपके मन में बहुत सारी दया है, दूसरों के प्रति हेल्प करने के अच्छे विचार है। लेकिन फिर भी अब आपका क्या दिमाग भी चलने लग गया, पहले केवल दिल चलता था, दिमाग भी चलने लग गया, ठीक है ना। यहाँ पर ठोकर खा खा के आप ठाकर बन चुके हो, तो यहाँ पर चीजों को समझने लग गए हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मुझे मेरी हेल्प कर दो, तो आप उसकी हेल्प करोगे, लेकिन साथ में दिमाग भी लगाओगे, क्या इस व्यक्ति को सही में हेल्प की जरूरत है या ये आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। तो यहाँ पर वो नॉलेज आपको आ गया है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, कुछ डिवाइन ने आपको समझा दिया है,
ग्रह नक्षत्रों ने आपको समझा दिया है, और कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ आपके पार्टनर ने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर एनर्जी तो देखो आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वहीं आपके पार्टनर सिर्फ पास्ट की एनर्जी में घुमताड़े लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट की एनर्जी में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में आप कितने अच्छे थे, पास्ट में आप कितना उनको प्यार करते थे, उनका साथ देते थे, उनको सपोर्ट करते थे। वो आपकी एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आपकी अच्छी-अच्छी यादों को याद कर रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुशियों से देख रहे हैं, खुद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स भी सेंड करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यहाँ आपके पार्टनर आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान समझ रहे हैं, और आप पावरफुल इंसान बने भी हो। ठीक है ना, कैसे बने वो मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी अच्छी तरीके से। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का जो कार्ड्स निकल के आया है, ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है। दुखी किस कारण से है? आप बोलेंगे दीदी एक तरफ तो बोलते हो पॉजिटिव है, फिर एक तरफ बोलते हो दुखी है। पॉजिटिव क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया, अब दुखी क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर दुखी इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर जब ये चीजें याद करते हैं कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी, उन्होंने आपको कितना रुलाया, जब आपको आपके पार्टनर की जरूरत थी तब वो आपके साथ नहीं थे, जब ये बातों को याद करते हैं ना आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी निकल के भी एनर्जी भी इस कार्ड को शो कर रही है कि थर्ड पार्टी एनर्जी आपके साथ है। तो थर्ड पार्टी को लेके देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रही अभी, क्योंकि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है, यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं निकाली जा रही है। पर हाँ, आपके पार्टनर आपको लेके दुखी है क्योंकि वो उन बातों को याद कर रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ दी है ना। तो अब उनको उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन खुल के तो नहीं बोलेंगे ना, आपके पैरों में गिर के नहीं बोलेंगे कि मुझे माफ कर दो। अगर ऐसा कोई बोल दे तो फिर ये धरती उलट पुलट हो जाए, है ना। ऐसा तो वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से, उनके एक्शन से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए कि अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे आके बात करे तो प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ठीक है, ज्यादा गाइडेंस नहीं लिखे लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोपेंट और 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके ऊपर फोकस रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक चमत्कार करने जा रहे हो। ठीक है, क्यों करने जा रहे हो? क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि अब आप दुनिया में एक परिवर्तन ला सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपके ऊपर फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ये समय आपका है, ये समय आपको रोने धोने में नहीं निकालना है, ये समय आपको वेटिंग करने में नहीं निकालना है, वेटिंग मोड में नहीं रहना है आपको। यहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि जिसको लाइफ में आना है वो आएगा और जिसको जाना है वो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। समय आने पर सब चीजें अपने आप सही होगी। जैसे अपने आप बिगड़ती है ना सब चीजें, वैसे अपने आप सब सही भी हो जाती है। यहाँ पर आपको इमोशनल होने के लिए सख्त मना किया गया है। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, पास्ट की बातों को याद करके इमोशनल नहीं होना है। आपके रिश्ते में स्ट्रगल जरूर रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, लेकिन अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। आपको ट्रू लव मिलने वाला है, आप करियर से रिलेटेड, एक अच्छा साथी से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। यहाँ पर अगर आप अपने करियर पे आगे बढ़ना चाहते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सभी चीजें आपकी लाइफ में अब आपको रिसीव होने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने की सलाह दी गई है। और साथ में अगर आपके पार्टनर आगे होके आपसे बात करते हैं तो उनको भी सुनना है, वेटिंग मोड में नहीं रहना है। लेकिन अगर आगे होके आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं तो उनको सुनना जरूर कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर ईगो में नहीं रहना है, आपके पार्टनर की बातें आपको सुननी है, समझनी है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको आपके पार्टनर के साथ क्या करना है, इस रिश्ते में कंटिन्यू रहना है या फिर यहीं पे ब्रेक कर देना है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, वहाँ की जो
नाम है वो है टेरोट यामिनी चौहान। ओके, इस नाम से आप पेज को फॉलो कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, पार्टनर की करंट एनर्जी और थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी शॉर्ट्स डाल रखे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे यस और नो। यस और नो देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोचें, कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोच ले। इसके बाद पार्टनर के कुछ हिडन मैसेज भी देखेंगे, ठीक है ना। पहले यस और नो देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, यस और नो। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे, ठीक है। आई होप आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिया होगा। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चूज करा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस 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 यस, जो भी आप सोच रहे हो, यस। द हाई पिस्टेज, यस है। अपने दिमाग का मतलब अपने दिमाग को आप ऐसे यूज करोगे कि आप पासा पलट दोगे, ठीक है ना। आप बहुत बड़े गेमर हो सकते हो या बनने वाले हो, तो आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना है। अगर अब तक आपको ऐसा लगता हो कि आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो नहीं, आपके अंदर भर भर के क्वालिटी है, बस अब तक आपने उनको पहचाना नहीं है। यस है आपके लिए भी। देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, क्या बात है, तीनों के लिए यस निकल के आया है। अब आपके पार्टनर के कुछ हिडन मैसेज देख लेते हैं जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। आज पिटारा खोल ही देते हैं, काफी टाइम हो गया मैसेज का पिटारा नहीं खोला है। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। सभी अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, इतना बहुत है। ओके, देखते हैं फर्स्ट मैसेज आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, गलत बात है, गलत बात है। अगर आपके पार्टनर सीरियसली आपको लेके लॉयल है, ठीक है ना, तो उनकी परवाह कर लेना। और अगर आपके पार्टनर सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ओ आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, भरोसा करो, विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ठीक है ना। वो है ना कि गोपियां आती जाती है, राधा तो दिल की रानी है। तो वही बात है कि गोपियां बहुत सारी आती जाती है, लेकिन राधा ही दिल की रानी है। 5 नंबर, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में भी और आपकी लाइफ में भी, आपके करियर में भी। 2026 बहुत कुछ बदल के रखेगा, बहुत कुछ बदलेगा लाइफ में। 555 की एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि बहुत कुछ बदलाव आएगा, बिग चेंजेस। ओके, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। आपको पॉजिटिव रहना है, भगवान पे भरोसा करना है। आपको ये चीज समझनी है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें खराब हो रही है ना। अभी आपको भगवान पे गुस्सा भी आ सकता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेकिन आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, इतना आपको विश्वास करना ही होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 60 से 70% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि किसी जर्नी में है। और जो इंसान जब किसी जर्नी में रहता है, चाहे वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, डिवाइन गाइडेंस जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, तो उसमें कुछ लेसन सिखाने के लिए भगवान के थपेड़े दिए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप स्ट्रोंग हो सको। बेसुस सा तेरी याद में खोया रहता हूँ। बहुत ज्यादा याद करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। बताओ, दर्द देने वाले भी तुम हो और दवा देने वाले भी तुम हो। 111 न्यू बिगनिंग, आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको रीडिंग में कहा था कि अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? बिल्कुल, बता देना उनको, देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। कि देखो कैसे मैच हो रहा है कि भाई मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्या तुम पहले जैसा प्यार दोगी, ठीक है। इसे कहते हैं डिवाइन मैसेज। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, निकाल दिया, मैसेज आ गए, नहीं। पूरा मेडिटेशन किया जाता है, डिवाइन से खुद को कनेक्ट किया जाता है।
डिवाइन एनर्जी को, यूनिवर्स एनर्जी को का आह्वान किया जाता है, तब जाके ये रीडिंग होती है। ऐसा नहीं बस कार्ड को शफल कर लिया या मैसेज को ऐसे कर दिया। नहीं नहीं, इतना आसान भी नहीं है। ये तो जब आप सीखोगे ना टेरोट कार्ड, तब आपको पता चलेगा कि हर चीज मुश्किल भी होती है और हर चीज आसान भी होती है। डिपेंड करता है खुद के ऊपर कि आप उसे कैसे लेते हो। जैसे कोई जॉब करता है ना, नौकरी करता है, तो वो नौकरी उसको भारी भी लगती है, वही नौकरी को वो बहुत अच्छे से भी कर सकता है। तो उसके दिमाग और उसकी सोच का फर्क रहता है बस। क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी? बताना, जरूर बताना। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप वापस जाओ और आपके पार्टनर लॉयल्टी के साथ आपके पास आते हैं, अपनी गलतियों की माफी मांगते या एहसास कराते हैं कि हाँ उनसे गलत हुआ है, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं या इस रिलेशन को सही में आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तुम में बहुत ईगो है, आपके पार्टनर ये शब्द बोल रहे हैं, जबकि ईगो उनमें भरा हुआ है। ठीक है, फिर भी उनके मैसेज है। अगले को तो यही लगता है ना, अपनी गलती कौन मानता है, कौन कहता है कि मैं पागल हूँ। वो तो यही कहता है ना कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, है ना। जब इंसान को पागल खाने लेके जाया जाता है, वैसे ही वो थोड़ा ना मानेंगे कि मेरे में ईगो है। वो तो ये कह रहे हैं कि तुम में ईगो है, तुम बात नहीं कर रही हो, तुम आगे आगे जा रही हो, तुम मुझे छोड़ रही हो, है ना। अपनी गलती नहीं मानते। मुझसे दूर मत जाना, आपके पार्टनर के मन में डर है कहीं मुझसे दूर ना चला जाए। एक घर बनाऊंगा जिसमें तुम, मैं और हमारी मोहब्बत रहेगी। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। मेरा यहाँ तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, आई लव यू। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कम से कम आपके पार्टनर को एहसास तो हुआ। काश हम साथ होते। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर कह रहे हैं काश हम साथ होते। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।